श्री गणेशाय नमः। बोले सरस्वती माता की जय। जय जय श्री सीताराम। कि भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी, करि बिलाप रोदति बदति सुतासने संहारी। श्री राम। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी कि नारद कर मैं काहे बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। असुपदेश मही जिन दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसे बावले वर के लिए तप किया। कि सांच उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुते विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचई मति माया माता, असो नटरई जो रचई विधाता। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो कि करम लिखा जो बाउर ना हो, अतौकत दोष लगाइए काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, अमातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला वही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद। जानी ले हुमातु कलंक करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लेखा ले लारे हमरे, जाओ जाए पाऊ तहीं। सुनियो माँ बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। इतहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त महेश, समाचार सुनी तुहिन गिरी, गवने तुरत के। श्री राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। कि तब नारद सबहि समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत सुनौ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, असदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, और निजेच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है।
कि जनमी प्रथम दक्ष गह जाई, और नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर विवाही, और कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस वेशु सिय कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। किसी बेसु सती सो शिव वेशु सती, जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बेरह जाई बहोरी, पितु के जग जोगानल जरी। जब अब जनमी तुमरे, भमन निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिय। सती जी ने जो सीता का भेद धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। कि सुनि नारद के बचनों, तब सब कर मिटा विषाद। क्षणमहु व्याप्यहु सकलपुर, घर घर यह संवाद श्री राम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया कि तब मैं ना हिमवंतो आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए कि लगे होन पुर मंगल गाना। सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई ज्यों नारा। शुभ शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए और पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जीवनार हुई, रसोई बनी। सो जीवनार की जाई बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बेरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की जीवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और तथा जाति के देवताओं को बुलाया। विविधि पाति बैठी जीवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करवाने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी कि गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग वचन सुना वही। भोजन करई सोरयति विलंब, विनोद सुनि सचु पावई। जेवत जो बढ़्यो
आनंद सो मुख कोटिहु न पर कहो, अचवाई दीने पान गौने बास जह जाको रहो। कि अब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। अब भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ में धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो वहाँ जहाँ बैठे ठहरे थे वहाँ चले गए। कि बहुरे मुनि ने हेमवंत कहूँ लगन सुनाई आई, और समय बिलो की विवाह कर पठाए देव बुलाए श्री राम। कि फिर मुनियों ने लौटकर हेमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, समहि यथोचित आसन दीने, वेद विधान संवारी, शुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग आसन दिया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न वरनि बेरंचि बनावा, कि बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई। वेद का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। और ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने वाणी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। कि बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, और करी सिंगारु सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, वरन छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया और सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं, और पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जब जगदम्बे का जानी भव भामा, स्वर्ण मन ही मन कीन प्रणाम, सुंदरता मरु जादु भवानी, जाई न कोटहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहु बदन नहीं बन वर्णत, जग जननी शोभा महा, सकुचई कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकी सकई न सकुच पद पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। कि वेद से जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सचा जाते हैं। कि तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। कि मुनि अनुशासन गणपति, पूजो शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, असुर नादि जिये जानी, श्याम रामचंद्र शंकर उमापति महादेव की जय। रामायण अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री।